जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है और मैं आप लोगों के लिए ज्योतिष के ऐसे भाव जिनके लिए अक्सर लोगों को डराया जाता है। कहा जाता है कि अगर इस हाउस में ग्रह आ गए तो ये जीवन को नरक बना देते हैं। क्यों कहा जाता है? ऋषि पराशर जी ने 3 भावों को दुख का भाव कहा है। क्या सही मायने में अगर इनमें हमारे ग्रह होते हैं तो हमें ये कितनी पीड़ा देते हैं, क्यों देते हैं, कहाँ तक हमने इस पीड़ा को भोगना होता है? तो जो इसमें सबसे दुख का जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है, अष्टम भाव जहां पर भी आता है ना, वो दुख का भाव होता है। हमारी जन्म कुंडली का अष्टम भाव पीड़ा का भाव, वो जन्म का भी भाव है। जब एक नया जन्म होता है उस समय बच्चे को जन्म देते समय माँ एक नए जीवन से गुजरती है। माँ कितनी पीड़ा का अनुभव करती है, इस बात को सिर्फ जन्म देने वाली माँ जानती है। तो ये वही अष्टम हाउस की मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, रहस्य का भाव, दुख। त्रिक नाम दिया गया है इसको। त्रिक यानी कि 3 घर ऐसे हैं, 6, 8, 12। ये जन्म कुंडली के, पूरी जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण घर हैं जो हमारे जीवन को पूरा बदल देते हैं। देखा जाए तो दुख क्या है? दुख सुख का ही एक पक्ष है, क्योंकि अगर दुख ना होगा तो सुख का अनुभव कैसे होगा? तो हम कैसे इन्हें पहचान कर ठीक कर सकते हैं, इसकी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन बात करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ज्योतिष इस हमारे चैनल में इस तरह से मिलेगा कि आपके पूरे जीवन को बदलने में सहायक होगा। जो ज्योतिष है जिससे आपको डराया जाता है, बताया जाता है, नगों का, उपायों की, इन सब चीजों की दुकान लगा दी गई है। क्या क्या चीजें नहीं कही जाती हैं आपसे, बस यही वो ज्योतिष है जो आपके पूरे जीवन को बदलने में सहायक हो जाता है। जो एक बार इन चीजों को अपना ले, इन चीजों को मान ले, यकीन जानिए आप अपनी जन्म कुंडली को लेकर कहीं नहीं भागेंगे। फिर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं हमने बड़े बड़े, तमाम ऐसे बड़े बड़े ज्योतिषियों के नाम लेते हैं, यहाँ दिखा ले, वहां दिखा ले। बस मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, धैर्य रखो, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। बस धैर्य रखो। ये वो जड़ी बूटी नहीं है मैंने घोली और आपको पिलाई और आपका ग्रह ठीक हो गया। आपके ग्रह कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। ये समय लेते हैं। आज तक इनको ये बताया गया है तू खराब है, तू खराब है, तू खराब है, और हमें हमारे ग्रह ऐसे कह देते हैं कि हाँ मैं खराब हूं। जैसे ये आपकी 9 संतान है और एक माँ बार बार अपनी एक संतान से कहे ये तो बहुत खराब है, ये तो बहुत खराब है, वो संतान कभी अपने माता पिता को नहीं देखेगा, क्योंकि उनकी नजर में वो संतान खराब ही रिजल्ट है, खराब ही रिजल्ट देगी। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव बताने जा रही हूँ। जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है वो हमारा ये भाव है। ये भाव त्रिक भाव है। त्रिक भाव कौन से हैं? 6, 8, 12। आज मैं इसी का रहस्य आपको खोलने जा रही हूँ। क्या है इसका रहस्य? ये दुख है, तो हम इस दुख को कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको पता है कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको बताती हूँ मैं। हमारा ये आप हो, ठीक हो गया, ये आप है, आपका दुख आपका 8वां भाव है, लेकिन आपका ज्ञान आपका 5th हाउस है, आपका प्रेम आपका 5th हाउस है। ठीक। अब अगर हम दुख का प्रेम कौन सा है, जहां से हमारा दुख का ज्ञान कौन सा है,
जब हमारा ज्ञान फिफ्थ है तो दुख का ज्ञान भी फिफ्थ है। और किस चीज के करने से हमारा ये दुख खत्म हो जाएगा? यहां से अगर हम गिने 1 2 3 4 5, ये दुख का ज्ञान है। हमें जो दुर्भाग्य मिला, हमें जो दुख मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? वो हमें हमारे पूर्व कर्म, संचित कर्म का घर है, ये यहाँ से मिले हैं। और इसका ज्ञान हमारा ये है। ये हाउस किस चीज का है? ये है हमारा त्याग का, समर्पण का। जब आपको दुख मिले तो आपके अंदर एक ज्ञान जगा। वो ज्ञान किस चीज का जगा? वो ज्ञान जगा समर्पण का। ये दुख मुक्ति का भाव है। ये दुख, अपने दुख सारे ईश्वर के आगे समर्पित कर दो, त्याग कर दो अपना अहंकार का। क्यों? किन चीजों के त्याग की बात कर रहे हैं? ये त्याग की बात कर रहे हैं, इसके ठीक सामने हमेशा हमारा जो 7वां भाव रहता है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है, हमें बताता है हमारे ठीक सामने। इसके ठीक सामने कौन सा हाउस है? ये हाउस है 7वां। ये कहता है कि अपनी ईर्ष्या, अपना क्रोध, क्योंकि ये भाव ना हमारा ईर्ष्या का, क्रोध का, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, सब हाउस यही है। ये कहता है इन सब चीजों का त्याग यहाँ जाके कर दो, समर्पण कर दो ईश्वर के आगे अपना। तो हमारे जब दुखों का समर्पण हम अपने ईश्वर के आगे कर देते हैं, तो हमारे दुख फिर कहाँ जाता है हमें पता नहीं चलता है। अब इससे अगर हम गिने, देखिए 7 है ना, ये हमारा जो धर्म है वो ये है 9वां भाव। अब हमारे दुखों का धर्म कौन सा है? आप देखो कितना ऋषि पराशर जी ने ऐसे ही आपको ये जन्म कुंडली नहीं दी है। आपने अपनी जन्म कुंडली उठाई और चल दिए किसी के पास। आप खुद देखिए ना, इस 8वें से अब 9वां गिनिए। 8वें से 9वां जब हम जाते हैं यहाँ पर तक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया, 8 और 9, कहाँ सुख है हमें? हमें दुख मिले तो कहाँ से मिले? ये हमारा 4th हाउस हमारा घर है, कुटुंब, हमारा इमीडिएट फैमिली है। ये इसने हमें दुख दिया है 9वें घर से। अब यहीं से हमें इसका सुख मिलेगा जब हम अपना त्याग, अपना समर्पण, अपना प्रेम यहाँ लुटा देंगे, तो हम खुश हो जाते हैं। ये हमारे दुखों को ऐसे दूर कर देते हैं। और अब हमारा कर्म देखो, हमारा कर्म किससे बंधा है? दुख ने कर्म करे अपने किसके लिए? संतान के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने ज्ञान के लिए। ये कौन सा भाव है इसका? 10वां भाव, कर्म का भाव। दुख का कर्म कहाँ जाकर हुआ? परिवार के साथ, जब हमने संतान से मिले, संतान के लिए निस्वार्थ हमने करना शुरू किया। और उसके बाद जो हमारी इच्छाएं हैं, दुख की इच्छाएं क्या हो गई? षड्रिपु पे आ गए हम। ये षड्रिपु क्या है? ये हमारे शत्रु हैं। अब जैसे हमारा ये है ना इच्छा भाव, यह हमारा सोशल है, समाज, ये हमारा आंतरिक समाज है। अब समाज की गंदगी कौन साफ करेगा? आप ही करोगे। वैसे ही दुख जो है अपने अंदर से लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब मिटा देगा, तो फिर आपके पास यहाँ सिर्फ मोती बच जाएंगे। और तब जाकर फिर हमारा ये जो ठीक इससे 12वां भाव आ जाता है। ये 12वां भाव हमारा जन्म कुंडली का दाम्पत्य भाव है, लेकिन इस दुख का ये मुक्ति का भाव है। जब यहाँ पर हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं, सब त्याग कर देते हैं, तो यहाँ से हमें इस दुख को मुक्ति मिल जाती है। ऐसे अगर हम अपने जीवन को समझ लें कि दुख क्यों आया, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? चीजें नहीं समझते हैं, क्योंकि क्या नहीं है हमारे अंदर? त्याग का भाव खत्म हो गया, समर्पण का भाव खत्म हो गया। किसी ने हमें प्रेम दिया तो हमें लगता है अरे ये बेवकूफ है। किसी ने समर्पण किया तो हमें लगता है अरे ये तो आज के जीवन का हिस्सा ही नहीं है समर्पण। चालाकी, चतुराई, छद्म,
ये सब जीवन का हिस्सा बन गए। देखिए, जो चालाकी कर कर आगे बढ़ रहा है, जो छद्म कर कर आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए ये समझिए कि कुछ पूर्व जन्म के उसके कुछ पुण्य कर्म थे और उन पुण्य कर्मों के कारण उसको आज ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उस जीवन में उसने बहुत अच्छा किया था। इसलिए आज वो इतनी चालाकियां, इतना सब कुछ करने के बाद भी सफल हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, फिर ये शरीर बदलेगा, फिर हमारी चीजें बदलेंगे, फिर हम वही भोग करेंगे। इसलिए अपने कर्मों को, कर्म भी हमारे जो होता है ना, 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। ये भी हमारे जन्म कुंडली से होते हैं। हमारे जो संचित कर्म है वो हमारे 5th हाउस में आ जाते हैं, और जो हमारे प्रारब्ध के कर्म है वो 9th हाउस में आ जाते हैं। जो क्रियामान कर्म है वो हमारे तत्काल ये 10th हाउस में आ जाते हैं, क्योंकि यही हमारा कर्म का घर है। और क्रियामान कर्म को हम अपने से ना बांधें, इसलिए इसके ठीक सामने 4th हाउस दिया है। तो अगर हम इनसे ना बंधें तो अगले जीवन के लिए हम कुछ भी संचित करके नहीं रह पाते हैं। इसीलिए ज्योतिष वो नहीं है जो आप सोचते हो। इसकी व्याख्या अलग तरह से कर दी आप लोगों के सामने। ज्योतिष यही है, ज्योतिष समझने का विषय है। अगर ये शरीर है ना, हम इस शरीर के अंदर झांकें तो एक आत्मा है। उस आत्मा से अगर आपको प्रेम हो गया तो फिर आप हर चीज को बारीकी से देखने लगोगे। और आत्मा का जो प्रेम है ना, आप कुछ मत कीजिए, आत्मा की जो प्रेमिका है, प्रेम है, वो ध्यान है। और जब आपने उसको ध्यान से मिला दिया तो वो खुश हो जाती है और फिर वो परमात्मा की खोज में लग जाती है, क्योंकि असली प्रेम उसका परमात्मा से है। ध्यान उसका मार्ग है। शुरुआत में ध्यान ही उसके लिए प्रेम बनता है, उसी मार्ग से वो निकल कर जाती है और फिर जाके परमात्मा में पहुंचती है। ये रास्ता है उसका। और हम लोगों ने भटका दिया, भटक गए। 12 ही घर हैं, इसमें से त्रिक भाव तीनों को कहा गया है। देखो कितने खूबसूरत है ना। कितनी जल्दी आपने समझ लिया कि इन 3 घरों को भी, इन 3 घरों में पूरे जीवन की खूबसूरती है। जिन्हें कष्ट का घर कहा गया है, जन्म कुंडली में सबसे दूषित, सबसे कष्टकारी घर 6, 8 और 12 को कहा है। जिनके भी लोग यहाँ और यहाँ ग्रह देखते हैं, वो कह देते हैं अगर यहाँ ग्रह है तो कहते हैं ये स्वदेश छुड़ा देगा, अपने स्वदेश में रहने नहीं देगा। 6 और 8 में ग्रह देखते हैं तो कहते हैं सारा धन इसके खर्च पे, इसमें ही खर्च होगा, शत्रुओं पे, रोग पे। 8 में ग्रह देखते हैं, कहते हैं इस जीवन में ये कुछ अच्छा करके ही नहीं लाया अपने लिए, ये तो सिर्फ दुख भोगने इस जीवन में आया है। यकीन जानिए, जिन्होंने अपने जीवन को जिया है, इन्हीं 2 घरों में अगर किसी के ग्रह बैठे हैं, मैं कहूंगी कि इससे खूबसूरत जीवन किसी का हो ही नहीं सकता। कि इस बार अपने जीवन को, इसका जो जन्म हुआ है ना, इस जीवन को समझने के लिए हुआ है। सोल को समझ जाएगा ये व्यक्ति बहुत जल्दी, और ऐसे ही व्यक्ति अपना सारा जीवन अपने राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं, अपने समाज को समर्पित कर देते हैं। जिसने ये कर दिया उसके जीवन में 6, 8, 12 कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर आपके या आपके बच्चे की जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में ग्रह बैठे हैं तो आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि मेरे बच्चे का जन्म इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए हुआ है। मेरा बच्चा आने वाले समय में इस राष्ट्र को कुछ बहुत अच्छी चीज देने के लिए आया है। ये है इसका मतलब। और हम समझ लेते हैं कि अरे नहीं, ये तो गलती हो गया, ये तो बहुत खराब हो गया। ऐसा नहीं है। जन्म कुंडली अध्ययन करना स्वयं सीखिए, अपने कुंडली पढ़ना स्वयं सीखिए। आप लोगों को भी अगर अपने जन्म कुंडली के लिए प्रेडिक्शन चाहिए, कैसे हम अपने जीवन में अपने ग्रहों को बेहतर करें, ऐसा चाहिए, तो मेरा नंबर है 9528508897। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए
ताकि अन्य लोग भी अगर कहीं से भी भटकाव में हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उन्हें रास्ता मिल जाए। फिर मिलती हूँ मैं। आज मैंने आपको 8वें भाव का रहस्य बताया, एक दिन मैं इसी तरह आपको 12वें भाव का रहस्य बताऊंगी। फिर मिलती हूँ आपको मैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।